हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेसन 2 की और इसका नाम है द थीव्स स्टोरी और इसे लिखा है द फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड ने। जैसा कि आप सभी को पता है कि रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं जो वैसे तो ब्रिटिशर्स हैं ओरिजिनली। रस्किन बॉन्ड ने 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी, एसेज और नॉवल लिखे हैं। उनका पॉपुलर नॉवल है द ब्लू अम्ब्रेला और इस नॉवल पे एक मूवी भी बनाई गई है और जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म इन 2005 में। रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री 1999 में और पद्म विभूषण 2014 में दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी की। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं। अनिल जो कि एक यंग राइटर है जो मैगजीन्स के लिए कहानियाँ लिखते हैं, और दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है हरी सिंह। बेसिकली हरी सिंह इस कहानी का नरेटर भी है। तो जो हरी सिंह है वो सिर्फ एक 15 साल का लड़का है और वो अनिल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है। अनिल जो कि एक पतला लंबा सुंदर सा यंग लड़का है जो 25 साल का है और किसी के लिए भी उससे दोस्ती करना बहुत आसान है क्योंकि वो बहुत ही एक सिंपल इजी गोइंग पर्सन है। और हरी जो है ये चाहता है कि वो अनिल को अपना दोस्त बनाए, उसका विश्वास जीते, क्योंकि वो बचना चाहता है पुलिस से। बेसिकली ये एक छोटा सा चोर है और हमेशा अपना नाम बदल करके लोगों से मिलता है और इस बार इसने अपना नाम अनिल को बताया है हरी सिंह। अब हरी सिंह अनिल से दोस्ती इसलिए करना चाहता है कि वो चाहता है कि वो उसके लिए कुछ काम करे, और जैसे ही वो कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ तो अनिल कहता है कि वो उसे उसके काम के लिए पैसे नहीं दे सकता। तो फिर अनिल ने उससे पूछा, अच्छा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, खाना बना सकते हो? और इस पर जो हरी सिंह है उसने झूठ बोल दिया कि हाँ वो खाना बना सकता है। और उसी रात जब वो खाना बनाता है वो खाना इतना ख़राब होता है कि वो सारा खाना जो गली में स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको देना पड़ता है। लेकिन हरी सिंह वहीं डटा रहा और उसने कहा कि वो कुछ दिनों में खाना बनाना भी सीख लेगा। रोज का जो काम था हरी सिंह का वो था सुबह की वो चाय बनाता था, फिर वो दिन का सामान खरीदता था और उस सामान से वो करीब 1 रुपये रोज अपने पास बचा लेता था। अनिल इस बात को जानता था कि वो किस तरीके से 1 रुपया बनाता है, लेकिन वो कभी कुछ बोलता नहीं था। स्टोरी में जो अनिल जो एक राइटर है उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, जब भी उसे कोई प्रोजेक्ट मिलते हैं तो उसे पैसे मिल जाते हैं और जब भी उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है तो वो हमेशा अगले प्रोजेक्ट की चिंता करता है और सोचता है कि उसका अगला चेक या अगले पैसे कब आएंगे। और फिर एक दिन अनिल ने अपनी एक किताब एक पब्लिशर को बेची और उसके बदले उसे काफ़ी पैसे मिले। और दूसरी तरफ जो हरी सिंह था अब उसे करीब 1 महीना हो चला था अनिल के साथ काम करते हुए और धीरे धीरे अनिल ने उसे अपने दरवाजे की चाबी भी दे दी और अब वो कभी भी आ और जा सकता था। हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना या उसके लिए चोरी करना बहुत आसान था। एक दिन अनिल सोया हुआ था और उसके पास जो पैसे थे वो गद्दे के नीचे रखे हुए थे और हरी सिंह चुपचाप से कमरे में जाता और वो सारे पैसे चुराकर भाग के कमरे से बाहर आ जाता और फिर धीरे से उन सारे पैसों को गिनता और वो पैसे थे 650 रुपये। 650 रुपये लेकर के मानो हरी सिंह इतना खुश हुआ कि जैसे कि उसकी आगे की ज़िंदगी एक राजा की तरह बीतेगी। और वो ये सारे पैसे लेकर स्टेशन की तरफ पहुंचा। स्टेशन पे लखनऊ एक्सप्रेस जा रही थी। वो चाहता तो उसके अंदर घुस सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। पता नहीं किस चीज़ ने उसको रोक लिया और फिर उस रात उसने सड़क पे ही बिताई। थोड़ी देर में वो एक बड़े से मैदान में जाकर चला गया और एक बेंच पे बैठ गया। धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो गई। फिर वो एक शेल्टर में जाके बैठा जो एक क्लॉक टावर के नीचे था। हरी सिंह को इस बारे में पता था कि जब किसी के यहाँ चोरी होती है तो उसको कैसा लगता है। उसे पता था जब किसी लालची इंसान के घर चोरी होती है तो उसको बहुत डर लगता है और जब किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी होती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और गरीब आदमी तो बस एक्सेप्ट कर लेता है कि बस चोरी हो गई। लेकिन उसे ये पता था कि अनिल को इसमें से कुछ भी नहीं होगा। अनिल को होगा तो दुख होगा और वो दुख किस चीज़ का होगा कि उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास जो है वो टूट गया है।
और फिर धीरे धीरे जैसे ही बारिश शुरू हुई तो एकदम से उसके जितने नोट थे वो गीले होने शुरू हुए, और नोटों को गीला होता देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि ये सारे पैसे तो अनिल के हैं। और इस सारी चोरी के एक्साइटमेंट में वो ये भूल जाता है कि उसने अनिल से कुछ चीज़ें भी सीखी हैं। अब उसे खाना बनाना कौन सिखाएगा, उसे लिखना पढ़ना कौन सिखाएगा। और फिर उसने सोचा कि शायद पढ़ाई लिखाई से उसे कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन चोर होना तो बहुत सिंपल चीज़ है। वो सोचता है कि यदि उसे एक इज़्ज़तदार व्यक्ति बनना है, एक बड़ा व्यक्ति बनना है, तो वो बनना एक और ही होता है और उसके लिए उसे पढ़ना लिखना पड़ेगा। और ये सोच के वो डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास वापस जाएगा और उससे पढ़ना लिखना सीखेगा। और जैसे ही वो वापस अनिल के घर जाता है, वो जल्दी से कमरे में जाता है, काफ़ी घबराया हुआ होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, पाता है कि अनिल अभी भी सोया हुआ है, और वो चुपचाप से सारे नोट गद्दे के नीचे रख देता है। अगली सुबह जब होती है तो ये जो हरी सिंह है ये देर से जागता है। अनिल पहले से ही अपनी चाय बना लेता है और उसको 50 रुपये का नोट देता है। और जैसे ही वो 50 रुपये का नोट अपने हाथ में लेता है, हरी सिंह का दिल एकदम बैठ जाता है। और अनिल उसे बताता है कि मैंने एक दिन पहले कुछ पैसे बनाए हैं और अब मैं रेगुलर तौर से तुम्हें पैसे दूंगा। और फिर उसे वो ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें वाक्य लिखना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। और ये सुनकर जो हरी सिंह है बस वो एक सिंपल सी स्माइल उसको देता है। अब इस कहानी में अनिल को इस चोरी के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वो उससे कुछ नहीं कहता। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट अ थीव स्टोरी। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, और अब जब आप इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो उन सभी के आंसर्स आप दे पाएंगे।